ग्राम राजापुर मौजे के 500 साल पहले तुलसीदास जी का आत्मा राम दुबे, माता थी इनकी हुलसी, माँ की गोद में जन्म लिया इनका नाम पड़ा का होते जन्म ही रघुवर को पुकारा है। तुलसीदास जी का जन्म होते ही 32 दांत उनके मुंह में लोग आते हैं, तब साफ सफाई थोड़ी बहुत हो जाती है, कार्यक्रम हो जाता है, फिर चले जाते तो हैं। बाहरी लोग क्या करेंगे? वो अपना काम करेंगे, वो निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। आज हम गोंडा जिले के तहसील करनैलगंज के राजापुर ग्राम में, जहां पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वहां पर हम आए हैं। ये देखिए एक मंदिर बना हुआ है तुलसीदास जी का। हम वहीं पर चलते हैं, पहले तुलसीदास जी महाराज का दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति है। पहले आप लोग देखिए कि श्री तुलसी जन्मभूमि न्यास एवं सनातन धर्म परिषद श्री रामचरितमानस अखंड पाठ यहाँ हो रहा है। यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जन्मभूमि है, ये जन्मस्थली है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है मंदिर बना हुआ है, और मंदिर किसका है? भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको पहले दर्शन करवाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इसका दर्शन कराएंगे। देखिए ये तुलसीदास जी महाराज हैं और ये है बजरंगबली, और राम लक्ष्मण सीता जी तुलसीदास जी महाराज के साथ जो है विराजमान हैं। और हम जो है यहाँ पर पहले इनका जो है दर्शन करेंगे और पैर छुएंगे। अब आपको हम दिखाएंगे बाहर का दृश्य। पहले ये देखिए मंदिर आप देख चुके हैं, अब हम आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं कि बाहर क्या है। यहाँ पर देखिए अखंड रामायण चल रहा है, और आपको बताएं कि श्री रामचरितमानस जिन्होंने उसकी रचना की, जिन्होंने ये सचमुच ये बताया कि जो है श्री रामचंद्र जी कौन थे और किस तरह से जो है अवधपुरी में उनका जन्म हुआ, और किस तरह से वो लंका को ढहाए, उसके बाद जो है लौटकर फिर वापस आए लंका से और अयोध्या आए। उन्होंने पूरी तरह से ये जानकारी दी कि भगवान राम थे कौन। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि जिन्होंने रामचंद्र जी को दिखाया, रामचंद्र जी की जानकारी दी कि लोग जाने कि रामचंद्र जी कौन है, आज वही गुमनाम बने हुए हैं। आज उन्हीं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लोग उनका ख्याल पूरी तरह से नहीं रख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि एक छोटा सा मंदिर तो बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ किस तरह से गंदगी फैली हुई है, कैसे वो क्षेत्र है, कितना पिछड़ा क्षेत्र है ये, कि जिसमें भगवान स्वरूप तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ है, और आज तक उन्होंने सबको संवारा, सबको संभाला। पूरे देश में भगवान राम की जो है जय जयकार होती है, वंदना होती है, सभी लोग जो है उनकी जय जयकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को वो जो है अपने भाई स्वरूप मानते थे, हनुमान जी का वो साक्षात दर्शन करते थे। ऐसे क्षेत्र में हम देखेंगे कि ये देखिए किस तरह से जो है पूरी तरह से कितनी गंदगी विराजमान है। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे कि वो जहाँ पर जो है स्नान ध्यान किया करते थे, जहाँ पर नहाते थे, ऐसे तालाब को हम दिखाएंगे, ऐसे पोखरे को दिखाएंगे जिसमें जो है वो स्नान किया करते थे। आपको हम उसका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद वहीं से हम शुरू करते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। आप देखें, आपको हम ले चलते हैं वो तालाब दिखाने के लिए कि कहाँ पर वो तालाब है और किस तरह से वो तालाब की कौन सी दशा है, कैसी दुर्दशा है। आपको बताएं कि जब एक छोटा सा गांव में तालाब होता है, इस सरकार में छोटे से तालाब का जीर्णोद्धार करके उसको जो है पूरी तरह से सुसज्जित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे पवित्र स्थल पर ये तुलसीदास जी का ऐसा पवित्र स्थल है, ऐसे जिन्होंने भगवान राम की पहचान लोगों को करवाई, ऐसे क्षेत्र में ये ऐसा तालाब देख करके सचमुच आंख से आंसू निकल जाते हैं और कुछ नहीं कहते बनता है। आप जरा देखें ध्यान से कि कैसा ये जो है दृश्य है, किस तरह से ये विहंगम दृश्य यहाँ का दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लोग किस तरह से जो है हैं, और यहाँ के नेता विधायक मंत्री और यहाँ के कर्मचारी अधिकारी कैसे हैं, जिनको ऐसे क्षेत्र में आते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है। ऐसे पिछड़ा क्षेत्र इसको घोषित कर रखे हैं, जिन्होंने हमको आगे लाने का काम किया, जिन्होंने भगवान राम को पूजा करने का, राम के चरण छूने के लिए हम लोगों को जो है प्रेरित किया। ऐसे
भगवान राम के परम शिष्य तुलसीदास जी महाराज का ये जो है ये पावन जो स्थली है उसको देख करके हम लोग बिल्कुल रो रहे हैं कि किस तरह से जो है ये स्थान है। अब हम आपको ले चलेंगे और उनका कुछ स्थान दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से इतना घास लगी हुई है। पहले इसको देखें कि यहाँ जो है जैसे लगता है जीवन में कोई यहाँ आता ही नहीं है। इस तरह से अगर ये दुर्दशा है तुलसीदास जी भगवान के मंदिर के बगल या तुलसीदास जी महाराज जहाँ पर जन्म लिए थे उस स्थान का, तो फिर हमारे भारत देश की कौन सी दशा होगी, हम क्या दिखाएंगे। आप सोचिए, खुद सोचिए कि जिन्होंने हम सभी लोगों को इस तरह से कर दिया है कि हम जिसकी पूजा करके हम अपना भविष्य बनाते हैं, ऐसे तुलसीदास जी महाराज के स्थल को, जन्म स्थल को इस तरह से जो है बिल्कुल हे दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ के नेता, विधायक, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि क्या अयोध्या ही राम मंदिर है जिसके लिए अयोध्या जानी जाती है, जिसके लिए अयोध्या को लोग जानते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या को जलाया कि वहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहीं पर भगवान राम जन्मे थे। ये तुलसीदास, अगर तुलसीकृत रामचरितमानस को हम नहीं पढ़ते तो हम शायद नहीं जानते होते। ऐसे महापुरुष का जहाँ जन्म स्थल है उसको दिखा करके हम ये दिखा रहे हैं ऐसे स्थल को कि किस तरह से ये असहाय पड़ा हुआ है, जैसे इसका कोई सहारा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। क्या बात है, आप बताइए। भैया, इस ग्राम राजापुर मौजे के 500 साल पहले तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आज तक पूरे विश्व में तुलसीदास जी की रामचरित मानस गाथा गाई जाती है। और उस कवि के मंदिर का दुर्भाग्य आप देख लो कि क्या हाल है इसका। अगर इस मंदिर को और उनकी जन्मभूमि को सिद्ध किया जाता तो जो दूसरे लोग इसके ट्रस्ट का पैसा खाते हैं, जो विदेशों से पैसा आता है, वो यहाँ के विकास में लगता तो इसका जीर्णोद्धार होता। और आज 125 बीघे जमीन इनके 225 बीघे जमीन इनके नाम से होते हुए तुलसीदास जी के नाम से, हाँ जी, इनकी जन्मभूमि नहीं सिद्ध हो पाई। तो इनके नाम से 200 बीघा, कौन सा 225 बीघे जी, हाँ जी, आज भी वर्तमान है। और इनके पिताजी का नाम क्या? पिता आत्मा राम दुबे, माता का नाम हुलसी, इनके पत्नी का नाम रत्नावली, इनके गुरु का नाम नरिहर दास। अच्छा, इनके गुरु कहाँ है? ये सामने पचका से पहले नदौर नेत्री है, वहाँ पे उन पे गुरु जी का वो है मंदिर। अच्छा, ये कहा जाता है कि अपने पत्नी से मिलने के लिए सांप पकड़ करके और नदी पार के, सर थोड़ा सा वो नदी थोड़ा सा ये यहीं पीछे ये मैं थोड़ा सा कौन सी नदी है? कवि भाषा में इसको बता देता हूँ। पिता आत्मा राम दुबे, माता थी इनकी हुलसी, माँ की गोद में जन्म लिया इनका नाम पड़ा तुलसी। तुलसी का होते जन्म ही रघुवर को पुकारा है। तुलसीदास जी का जन्म होते ही 32 दांत उनके मुंह में बरकरार थे पहले से ही। हाँ जी। तो जब इनके माँ का जन्म हुआ तो इनकी माँ का अंत्येष्टि हो गई। तो जब ये माँ स्वर्ग सिधार गई तो तुलसी का होते जन्म ही माँ ने स्वर्ग सिधारा है। होते करते 1 महीना बीता, 1 महीने के बाद में पिता भी स्वर्गवास सिधार गया। तो परिवार के जो लोग थे उन्होंने इनका लालन पालन किया और कैसे भी इनको बड़ा किया। तो ये भैंस गाय अपना चराते थे पहले, वही एक कहानी थी। तो धीरे धीरे जब 5 साल की अवस्था इनकी हुई तो ये चले गए गुरु नरिहर दास के पास। गुरु नरिहर दास कहाँ थे? ये नदौर रेती। तो जब यहाँ बांदा से कोई भी व्यक्ति 5 साल की अवस्था में, आज जैसा कोई वो नहीं था टूरिस्ट परमिट कि टूरिस्ट है आप आ जाओगे। 5 साल का बालक बांदा से चल के यहाँ कैसे आ जाएगा गुरु नरिहर दास के पास? सही, बिल्कुल सही। तो जब वो नरिहर दास के पास गए तो उनको गुरु दीक्षा मिली। फिर जब वो बड़े हुए तो उनकी साथ ससुराल यहाँ पटकनपुरौ में, पटकनपुरौ से उनकी शादी हुई। तो जब शादी हुई तो पत्नी आई और उनके बाद थोड़े दिन बाद वो अपने मायके गई। तो एक दिन ये सो रहे थे भादों के महीने में ये सो रहे थे तो एक बैग इनको पत्नी का सुरूर चढ़ा। तो जब ये पत्नी के लिए अपने पटकनपुरौ जाने लगे तो भादों मास की बहती सरयू नाव नहीं पाई है, बहते सरयू को बहते सौ को समझ के नैया खे के पार लगाई है। पहुंच गए ससुराली में, सभी किवाड़े बंद हैं, लटके सर्प को समझ के रस्सी पत्नी के पास पधारे हैं। पत्नी ने कहा, हे स्वामी, जितना प्रेम आपने मुझसे किया है इतना प्रेम अगर प्रभु से करते तो आपका जीर्णोद्धार हो जाता।
इतना कहते ही ये पत्नी के पैर पड़े और वहां से चल पड़े कि आज से तू मेरी गुरु और मैं अच्छा, उनको गुरु मान लिया। अच्छा, अब एक बात ये बताइए, ठीक है, वो आपने बहुत अच्छा बताया। ये एक बात ये बताइए कि इसका ये स्थान कैसा होना चाहिए? ये स्थान विश्व का एक पहले नंबर का स्थान होना चाहिए। जिस व्यक्ति की गाथा पूरे विश्व में गाई जाती है, इसका नाम पूरे विश्व में होना चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि उस तरह से बने और इसका स्थान ऐसे जो ही रहे। राम राजा के लड़के थे तो उनकी जन्मभूमि के लिए 2.25 लाख दिए जलेंगे। तुलसीदास राजा के लड़के नहीं है तो यहाँ दिया नहीं जलना चाहिए। कौन सा संविधान, कौन सा कानून कहता है? अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ भी जलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, राम राजा के लड़के थे तो उनके पीछे दौड़े चले जाओ। यहाँ कोई नेता का लड़का आ जाए, उनके पीछे थामने पहुंच जाओ। ये कोई गरीब का लड़का है, वो अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कौन सा सरकार, कौन सा संविधान, कौन सा कानून कहता है कि किसी गरीब के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? नहीं तो आप योगी सरकार से क्या चाहते हैं? योगी सरकार से मैं कहता हूँ, योगी जी आके यहाँ मुझे जवाब दें। कौन सा जवाब चाहते? जब मैं लॉकडाउन में मेरा धंधा बंद हो गया, मैं दिल्ली में वहाँ सबको फ़ोन किया जो उनका था ऑनलाइन नंबर कि हाँ यहाँ से सहायता लो। वहाँ से करके यहाँ मैं किसी तरीके से जब घर पहुँचा तो प्रधान जी योजना जो आते हैं बाहर से, उनको क्वारंटाइन करना या कुछ करना, उसको छोड़िए, वो ये सब कुछ नहीं हुआ। जो उनकी सहायता राशि थी वो नहीं मिली आज तक। योगी जी से आप इस स्थान के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी यहाँ आएंगे उसके बाद में मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ आप मैं वो योगी जी को और मोदी जी के चेहरे पे वोट देता हूँ, ना कि इन टुच्चों के चेहरे पे वोट। क्या आपको लगता है योगी जी यहाँ आएंगे? बिल्कुल आना पड़ेगा। कर्म हमारे अच्छे हैं, विश्वास पक्का है, तो चाहे जितने बड़े नेता हो उनको यहाँ ला के छोड़ूंगा। अगर उनको आना होता तो अब तक इसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया। कोई भी नहीं है, जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद बड़ा होता है। आज तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला। मैं खड़ा हूँ। नहीं, क्या आप ये बताएंगे कि ये राजनीतिक जो है भेंट चढ़ चुका है? राजनीतिक भेंट चढ़ चुका हो या कानून के भेंट चढ़ चुका हूँ, मैं किसी का कानून संविधान को नहीं मानता हूँ। जिस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बताइए, ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है ये मंदिर? हाँ साहब, चढ़ चुका है। मतलब राजनीति के कारण ही ये कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, आप बताएं। हाँ, ये राजनीति से काम नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि यहाँ राजनीति की भेंट चढ़ चुका ये मंदिर, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में और जिसको रामचरितमानस जैसा ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा, और ऐसे तुलसीदास जी के की अवहेलना इस तरह हो रही है हमारे इस देश में। हम ये चाहेंगे कि किसी तरह से जो है इसका जीर्णोद्धार हो सके। सर, हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है सड़क के इस पार आपने मंदिर देखा, इस पार तुलसीकृत कूप है, तुलसी का कूप। उस कुएं की क्या दुर्दशा है आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वो कूप का जो है जीर्णोद्धार करवाने वाला कोई नहीं है, कोई इसका जीर्णोद्धार करवाने वाला नहीं है। देखिए क्या दशा है ये इस कुएं की। ये देखिए, हम मानते हैं कि आज के जमाने में कुआं जो है कोई प्रयोग नहीं करता है, मानते हैं, लेकिन जो जो स्मृतियां होती हैं उसे सजो करके रखा जाता है। ऐसी स्मृति को सजो कर रखना चाहिए। भले ही इसका प्रयोग कोई करता हो या ना करता हो, लेकिन स्मृतियां शेष बनी रहनी चाहिए जिससे लोग उसको याद करें। हम और कुछ स्थल दिखाएंगे। देखिए ये कितना पुराना वृक्ष है। वृक्ष तो पुराना है, किसी ने इसको बनवा दिया था, लेकिन किस तरह से ये टूट गया है। क्यों टूट गया? क्योंकि जब इसका जो है जीर्णोद्धार नहीं होगा, जब इस पर ध्यान कोई नहीं देगा, तो अगर मनुष्य पर कोई ध्यान नहीं देता है तो धीरे धीरे करके मनुष्य जीर्ण शीर्ण होकर के वो मर जाता है। तो इस तरह से जब ये इसका जो है इस तरह से बुरी दशा है, ये किसके कारण है? ध्यान ना देने के कारण है। लोग अपना पेट पालते हैं, लोग जो है अपने वोट के लिए लोगों पर जो है आकर के ध्यान देते हैं, और 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार पैर छू करके और वोट मांग कर चले जाते हैं। और यहाँ की जनता वोट दे करके उनको और जो है उन्हें शासन सौंप देती है, लेकिन शासन पर वो जब जाते हैं तो सारा सब कुछ भूल जाते हैं। हम और कुछ चीजें दिखाएंगे आपको। आइए दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है एक मंच बनवाया गया है, लेकिन उस मंच का प्रयोग क्या किसी जीवन में हुआ है कि नहीं हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये मंच बना हुआ है। इसके चारों तरफ देखिए घास ही घास दिखाई दे रही है। पता नहीं इसका प्रयोग कभी होता है कि नहीं होता है। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ इस नाली की सफाई पता नहीं जीवन में होती है
कि होती ही नहीं है। यहाँ आने वाले लोग रोगी हो जाएंगे कि बचेंगे। आइए इधर दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, यहाँ से जाने लायक ही नहीं है, किस तरह से जो है यहाँ की स्थिति है। देखिए ये घास किस तरह से लगी हुई है, पूरी तरह से घास लगी हुई है। ये एक मंच बना हुआ है। हाँ, यहाँ मानते हैं कि इसका निर्माण किया गया, तुलसीदास जी के स्थल पर एक मंच बनाया गया है, लेकिन वो मंच न रह करके अनाज रखने का स्थान बन चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुआल रखा हुआ है। यहाँ कुत्ते किस तरह से निवास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर कुत्ते निवास करते हैं। अरे तुलसीदास जी का स्थल है, जिन्होंने हनुमान जी का, जिन्होंने भगवान राम का साक्षात दर्शन किया है, ऐसे महापुरुष का ये स्थल अपनी दुर्दशा को रोता है, अपनी दुर्दशा को रो रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं, इसको काटने वाला कोई नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जब आपने हर गांव में सफाई कर्मचारी चयनित कर दिया है, तो क्या सफाई कर्मचारी इतना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर के जो है उसकी डाल काटें, उसके कांटे जो हैं उसको हटा दें। यहाँ पर सारी चीजें रखी हुई है, यहाँ के गांव के लोगों को ये बताया जाए कि यहाँ पर ये रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है यहाँ मंच लगाने के लिए है कि किसी तरह से जब यहाँ पर कोई भी कथा भागवत या और कोई चीज हो तो यहाँ मंच लगे, नेता विधायक मंत्री कर्मचारी अधिकारी जो भी आए वो सारे लोग देखें, यहाँ रहें और पूरी तरह से गांव का विकास करें, यहाँ इस क्षेत्र का विकास करें। लेकिन विकास क्या, विकास के नाम पर खाली बस दिखाई दे रहा है, खाली जो है पूरी तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं विकास को। ये देखिए किस तरह से ये क्या दशा है। यहाँ देखिए नल जीवन में चलता है कि चलता ही नहीं है, आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए किस तरह से, ये देखिए इधर देखिए, ये अतिथि भवन है, तुलसी भवन जो भवन है। अब भवन है ये कि ये सांपों का अड्डा तो नहीं बना हुआ है, इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये भवन है। कभी किसी जीवन में कब बना था ये भैया? सन 98 में ये बना था, लेकिन इसका कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तुलसीदास जी के नाम पर बन गया था और खाली बन करके रह गया है। इसके सारे जो ये जितना भी इसका फर्श है सब बैठ गया है। यहाँ देखिए अंदर दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से जो है ये भवन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसका जो है ध्यान देने वाला नहीं है। इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हुई हैं और इसमें सांप भी रहते हैं। अभी एक लोगों ने बताया कि इसमें सांप भी रहते हैं। हम अभी इन लोगों से बात करेंगे, जितने लोग यहाँ के हैं, आप सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ की दशा दिशा दिखा दें, यहाँ के चयनित करवा दें, देख लें आप लोग कि किस तरह से यहाँ की दशा है, दिशा है। यहाँ देखिए एक कमरा इधर है, ये देखिए, पहले इसको दिखाइए। ये देखिए, यहाँ देखिए तुलसी भवन में तुलसीदास जी का भूसा रखा हुआ है। ये भंडार खाना है जहाँ पर तुलसीदास जी भोजन बनाया करते थे। सब लोग बताते हैं भंडार खाना है, लेकिन इसमें तुलसीदास जी का भूसा रखा गया है क्योंकि अब उनका खाना बनाने का स्थान कहीं और अलग हो गया है। देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से है। मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई जो है यहाँ जहरीला सांप निकल जाए। भैया इसको बंद कर दीजिए। आइए हम इधर दिखाते हैं और क्या दशा है यहाँ की। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे महापुरुष हमारे देश में हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हम लोगों को ये पूरी तरह से बताया कि सनातन धर्म होता क्या है, सनातन धर्म की तरफ हम लोगों को अग्रेसित किया। आज ऐसे उनके जन्मस्थली की ये दुर्दशा देख करके किसकी आंख में आंसू नहीं आ जाएंगे? बताइए। अगर हमारी जनता यहाँ की देख रही होगी तो पूरी तरह से इस पर आवाज उठाएगी कि ये तुलसीदास जी का जो जन्मस्थली है ये टूरिस्ट होना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए, यहाँ जो है पर्यटक स्थल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जिस अयोध्या की पहचान तुलसीदास जी भगवान ने करवाया, महाराज ने करवाया, वो एक पर्यटक स्थल बन रहा है, वो एक पर्यटक स्थल बन रहा है। तो क्या जिन्होंने पहचान करवाई उनका जन्मस्थली जो है पर्यटक स्थल नहीं बन सकता है? लोग कैसे जानेंगे कि किसने श्री रामचरितमानस लिखा है? श्री रामचरितमानस लिखने वाला कहाँ का रहने वाला था?
कुछ लोग जो है बांदा जिले में मानते थे, राजापुर ग्राम में 1532 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन यहीं पर उनका जन्म हुआ। यहाँ के जो है पहले सिद्ध किया गया कि यहीं पर हुआ है इनका जन्म। अब ये देखिए किस तरह से इसके जो है स्थिति है। अब अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर जो है विकास तो जो है भाड़ में चला गया है एकदम। अब विकास के नाम पर क्या हो रहा है, खाली ठगी हो रही है। बस ऐसे स्थल को जो है सुसज्जित किया जा रहा है, ऐसे स्थल को सजाया जा रहा है कि जिस स्थल पर लोग आए और वो स्थान जो है पैसा कमाने का अड्डा बने, ऐसा ही जो है किया जा रहा है। हम यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। आप लोग एक एक करके सभी लोग इधर आ जाएं। हम आप सभी लोगों से बात करना चाहेंगे कि तुलसीदास भगवान जी, जो तुलसीदास महाराज थे, वो हम सब लोगों के लिए भगवान ही साबित हुए हैं, जिन्होंने हमें रामचरितमानस से भगवान राम के जन्म से लेकर के और पूरी तरह से जितनी उनके जन्म की कहानी है, जब जिंदगी की कहानी है, सारी कहानी को उन्होंने बयां किया। हम आप सभी लोगों से एक एक करके पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी संजय सिंह नाम है। ये बताइए, जन्मस्थली है? जी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है ये यहाँ जो दुर्दशा है ये दिखाई दे रही है, इस पर कोई ध्यान देता है? कोई ध्यान नहीं देता है इस पे। जो ट्रस्ट के स्वामी जी हैं, जिन्होंने ट्रस्ट ये बना कौन रखा सा है ट्रस्ट उन्होंने बना दिया सर, है? ये बाहर से ट्रस्ट बन के चल रहा है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति उस ट्रस्ट में शामिल नहीं है। ये ट्रस्टी कौन है? ये भगवताचार्य जी हैं, विश्व हिंदू सनातन धर्म के का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं वो। अच्छा। और उन्हीं के नाम पर ये ट्रस्ट उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या इस स्थल का ध्यान देते हैं? अब ऐसे ही ध्यान दे रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, तब साफ सफाई थोड़ी बहुत हो जाती है, कार्यक्रम हो जाता है, फिर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ जब कोई काम करने के लिए आता है तो क्या काम करने पाते हैं वो लोग? जी नहीं, ये उन्हीं के राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पे जब कुछ विकास होना होता है तब वो ऐसा पता नहीं क्या वो वहाँ अड़चन बना दी, इसमें पैदा कर देते हैं वो। अच्छा, भगवताचार्य जी जो जी, ट्रस्टी हैं जी वो जो है अड़चन पैदा कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे वो सांसद जी जो थे हमारे यहाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बनाने के लिए वो नींव बनाई गई थी उसकी। लेकिन उसको भी जैसे ही नींव की खुदाई हुई और उन्होंने डीएम साहब से और आगे से उसको मतलब रोक दिया। मतलब विकास में वही बाधक बने हुए हैं। जी, उसके बाद ये अमृत महोत्सव में अभी थोड़े दिन पहले इसका तालाब जो है ये सौंदर्यीकरण होना था इसका। प्रधान जी और वो जो जेई साहब आए, बीडीओ साहब ने मिलकर के लोग यहाँ जो है आए हुए हैं, सभी लोग जो है इस पर काम नहीं होने पा रहे हैं, जी, इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। बीडीओ साहब और प्रधान जी और जेई साहब ने मिलकर इसका पूरा एस्टीमेट बनाया था। तालाब का काम होना था। बाबा जी भी थे उस समय यहाँ पर थे। तालाब का सौंदर्यीकरण कराना था? जी, अच्छा अमृत महोत्सव में था सर ये। अच्छा, अमृत जी, महोत्सव में कराया। जी हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब सब बन गया, उसके बाद आगे बीडीओ साहब के पास में डीएम साहब का फ़ोन आया कि नहीं, ये ट्रस्ट की ज़मीन है और इस पर इस तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। अच्छा, वीडियो के पास फोन किसने किया? जी, डीएम साहब ने किया था, लेकिन डीएम साहब को भगवताचार्य जी ने बताया था कि ऐसा अच्छा, भगवताचार्य जी ने जो है डीएम जी, डीएम साहब को रोकने के लिए कहा जी, और उन्होंने जो है वीडियो को फोन करके कहा कि जी इसको हाँ, रोक दीजिए। जी। अच्छा, और सारे काम यहाँ होने पाते हैं कि नहीं? जी नहीं, यहाँ पे कोई काम वाम नहीं होने पाता है यहाँ पे। वो अब पता नहीं वो कैसा विकास करना अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे। आप जो है बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या जन्मस्थली ऐसे ही होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए। किस तरह होनी चाहिए? इसको साफ सुथरा होना चाहिए, बनाना चाहिए, और लोग बाग आए तो इसका वो मतलब क्या कहते हैं कि इसकी अच्छाई समझें। मतलब जो अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रहा है, वो राम जन्मभूमि को किसने बताया? रामचरितमानस में किसने बताया? तुलसीदास जी ने। फिर अगर वहाँ पर राम जन्मभूमि इस तरह से बन रहा है तो क्या यहाँ पर उसका आधा भी नहीं बनना चाहिए? आधा बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। मतलब वो पर्यटक स्थल बने, ये पर्यटक स्थल ना बने? बहुत जरूरी है, बनना चाहिए। अच्छा भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो जनता है सर, कि यहाँ की जनता ही आगे नहीं आ रही है। यहाँ की जनता अगर आती आगे तो भगवताचार्य कहाँ के हैं, क्या करते हैं। अभी यहाँ का मैं बताऊँ आपका राजनीतिक माहौल कि 20 साल पहले यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में खोज करके उनको यहाँ पर स्थापित करके और सिद्ध करने का काम चल रहा था। तो जो होता है ग्राम सभा में कोई काम होता है तो वहाँ का ग्राम प्रधान मेन होता है। तो अभी तक 20 साल से इस ग्राम प्रधान में ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि इस मंदिर को बिल्कुल देखते ही नहीं है वो। और जब क्षेत्रीय लोग नहीं जुड़ेंगे तो बाहरी लोग क्या करेंगे? वो अपना काम करेंगे, वो निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। तो अभी यहाँ पे 20 साल से यही खेला हो रहा है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग इस मंदिर से बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं।
वो लोग अगर मीडिया आ गई, खड़े हो गए आगे सामने, बता दिया। कई पंचायतें हुई यहाँ पर, कई नेता आए हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर समस्या सिर्फ यहाँ की जनता की है। अगर वो लोग जागरूक हों। चलिए ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ की जनता जागरूक नहीं है और यहाँ नेताओं के वादों का दौर जारी रहता है, बस वादा करके चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहें, पूछिए इन लोगों से। क्या ये जो है विकास कर रहा हाँ, है स्थल? नहीं विकास नहीं कर रहा सर, इसके बारे में क्या तो इसी तरह विकास होना चाहिए इसका? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सर, जैसे अयोध्या में है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? कुमार दुबे। दुबे जी, हमने सुना है कि आत्माराम दुबे जी जो थे वो उनके पिताजी थे तुलसीदास जी के, आप उसी खानदान से आए हाँ, हम हैं? उसी खानदान से। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे खानदान का नाम जो है पूरी तरह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन उनके जन्म स्थल का भी जो है की परिचर्चा हर जगह हो? हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनका चर्चा हो हर जगह पर, मंदिर बन जाए हर। क्या उस हिसाब से हो रही है चर्चा? नहीं, कभी नहीं हो रही है। क्या ऐसा स्थल जो सजाया गया है जी उनके जन्म स्थल की तरह से सजाया गया है ये? हाँ, बिल्कुल नहीं सजा है। आप बताइए, भगवान गौतम बुद्ध का स्थल जो लुम्बिनी है उसको सजाया गया, वहाँ मायावती ने जो है गौतम बुद्ध का स्थान बना दिया। क्या ऐसे महापुरुष का स्थल जो है पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके हिसाब से बहुत भव्य होना चाहिए। आप बताइए कि क्या ये जो है किस तरह से इसका ये स्थल होना चाहिए? बढ़िया हो चाहिए। बढ़िया होना चाहिए। हाँ, विधायक जी काल आए रहा, भगवताचार्य आए रहा, वह शिलान्यास के ही नहीं है। हाँ, मतलब बस खाली यहाँ शिलान्यास होता है और कोई काम नहीं होता है, जो लोग आते हैं बस शिलान्यास करके चले जाते हैं। यहाँ की जनता जब इतना स्थल पड़ा हुआ है तो ये यहाँ की जनता जो है इस पर जो है पूरी तरह आवाज नहीं उठाती है कि यहाँ जो बाउंड्री करवा करके और यहाँ पर कई मंदिर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मंदिर बनवाए जाएं और तुलसीदास जी का एक भव्य मंदिर बने। ये स्थल पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना चाहिए। क्या ऐसा आप नहीं चाहते हैं? चाहते हैं जी। आप क्या चाहते हैं? जी, हम तो चाहते हैं कि ये पूरा चमक जाए, बाहर से लोग आएँ, देखें, यहाँ के बारे में बताएँ जाकर के वहाँ पे तुलसीदास जी की जन्मस्थली। क्या आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि इस स्थल को लोग खोज पाते होंगे? जी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल से, ये वो डीएम साहब की देन है और वो जो एसपी साहब थे, आप बताएं भाई साहब। उनकी देन है। यहाँ हमारी उम्र लगभग 40 साल हो रही है, लेकिन बहुत नेता विधायक, बहुत संत आए, केवल शिलान्यास ही करते हैं और कोई कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। कोई भाई, आपके हिसाब से कैसा ये स्थल होना चाहिए? भगवान श्री राम जी की मंदिर अयोध्या में बन रही है, उससे भी भव्य यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इनकी गाथा पूरे विश्व में गाता है लोग। सही है। तो इनकी मतलब मंदिर ऐसा होना चाहिए, अयोध्या से भी बहुत विचित्र होना चाहिए। देखिए भाई साहब का कहना है कि अयोध्या से भी विचित्र मंदिर बनना चाहिए। यहाँ पर कुछ जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं जो तुलसीदास जी ने जिसको रचा है, हम थोड़ा उनसे भी बात करना चाहेंगे कि रामचरितमानस जो आप पढ़ते हैं, आप केवल पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी भगवान जो तुलसीदास जी महाराज हैं उन्होंने जो रामचरितमानस की रचना की है उनके इस स्थल को किस तरह से जो है वो देखना चाहते हैं? अरे इतना सौंदर्यकरण यहाँ हो जाए, इतना सुंदर बन जाए कि लोग देखते ही रहें, क्योंकि हमारे ये परम कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो प्रणेता हैं श्री रामचरितमानस के, मूल आधार हैं, जो हमारे हिंदुत्व का जागरण करने वाले हैं। तो इनका मंदिर जो भव्य होना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म की स्थापना एक हिसाब से जो है बहुत पहले हो गई थी, लेकिन रामचरितमानस को रच करके तुलसीदास जी महाराज ने पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया है कि किस तरह से जो है सनातन धर्म में कैसा कैसा क्या होना चाहिए, रामचंद्र जी ने क्या किया और श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरी तरह से उन्होंने जनाया, बताया। लेकिन जब उन्हीं का ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिन्होंने भगवान श्री राम को की पहचान हम लोगों के बीच में कराई, नहीं तो हम वाल्मीकि रामायण को कम ही लोग पढ़ सकते थे। उन्होंने इतनी सरल रूप में श्री रामचरितमानस की रचना की और जिससे जो लोग जो है सभी लोग पढ़ करके उसको पूरी तरह से ये समझ पाएं कि वो स्थल, वो राम जन्मभूमि, वो लंका और ये जो अयोध्या पूरी तरह से हर जगह जो है कैसा होना चाहिए, किस तरह से कैसे है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है बताई है और जिससे सभी लोग सरल रूप में जान पाए हैं। अब उन्हीं का जन्म स्थली जब है इस तरह से रहेगी कि जैसे ये टूटा हुआ तख्त है, जब इस तरह से उनकी जन्मस्थली रहेगी तो लोग जो है क्या कहेंगे, पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग देश पर हंसेंगे कि जिन्होंने सनातन धर्म के सभी
क्षेत्रों को, जिन्होंने हर पूरे भारत में सभी रामचरितमानस का गुणगान किया और जिन्होंने रचना की, आज उन्हीं की दुर्दशा हो रही है। ऐसे क्षेत्र पर चाहे जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे स्थल का उद्धार उन्होंने नहीं किया, ऐसे स्थल का जो है जीर्णोद्धार नहीं किया, ऐसे स्थल को बढ़ावा नहीं दिया, तो फिर जीवन में वो जो है कभी जो है सफलता भले पाए हैं लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन में वो रोते ही रहेंगे। जय हिंद।